हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टिपिकल बीम कॉलम कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीट एंगल, जिसको हम लोग शीटेड टाइप ऑफ कनेक्शन या शीट टाइप ऑफ कनेक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, एक अनस्टिफन और एक स्टिफन। तो आज हम लोग अनस्टिफन टाइप ऑफ कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे। स्टिफन में यहाँ पे एक स्टिफनर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये एक अनस्टिफन टाइप ऑफ कनेक्शन है जिसमें ये एक सीट एंगल है और ये एक क्लीट एंगल है ऊपर में, है ना। वो दोनों को कनेक्ट किया गया है आपका बीम क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। यहाँ पे 10 mm का गैप, जिसको हम लोग क्लियरेंस भी बोलते हैं, बेसिकली हम लोग 3 से 5 mm का क्लियरेंस देते हैं। 10 mm यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग को डिज़ाइन करना होता है वो होता है आपका बेसिक ये वाला जो कनेक्शन है ये, और जो हमने सीट एंगल दिया हुआ है उसका क्रॉस सेक्शन, उसका बेयरिंग लेंथ, हम लोग ये सब डिज़ाइन करते हैं। जिस पे आके है ना हम लोग को गिवन रहता है कितना का हम लोग को रिएक्शन आ रहा है, उसके बेसिस में हम लोग का ये बोल्टेड कनेक्शन डिज़ाइन हो जाता है। उसी के बेसिस में जितना वो बेयरिंग लेंथ आ रहा होता है उसके हिसाब से हम लोग का लेंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग लैग निकल जाता है, लेंथ ऑफ कनेक्टेड लैग निकल जाता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसको देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ वेब बेयरिंग, है ना, जो हम लोग का कॉलम सेक्शन है उसका वेब का कितना एरिया बियर कर रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बी, लेंथ ऑफ वेब बेयरिंग, वो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग आता है बियरिंग लेंथ बी वन। बी वन क्या होता है, जो सीट एंगल में उसमें एक्चुअल कितना बियर कर पा रहा है वो लेंथ होता है, ठीक है, बियरिंग लेंथ ऑन सीट एंगल। तो बेसिकली हम लोग टी एफ प्लस आर वन को बी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग का आ जाता है बी वन। बी वन इज इक्वल्स टू पी माइनस टी एफ प्लस आर वन। टी एफ क्या होता है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज ऑफ द कॉलम सेक्शन, और आर वन उसी का ही रूट एंगल होता है, ठीक है। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये निकल जाता है। बी टू हम लोग का कैसे कैलकुलेट होता है, बी टू जो होता है वो एंड बियरिंग से रूट एंगल ऑफ द रूट एंगल का डिस्टेंस होता है एंड बियरिंग से, तो हम लोग का बी टू कैलकुलेट होता है। बी टू कैसे कैलकुलेट होता है, बी टू इज इक्वल्स टू बी वन प्लस सी माइनस टी ए प्लस आर ए, सॉरी ये माइनस है, इसको फिर से लिख देते हैं ब्लू कलर में। बी टू इज इक्वल्स टू बी वन प्लस सी माइनस ऑफ टी ए प्लस आर ए। टी ए क्या होता है, थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन, और आर ए क्या होता है, जो एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए हैं उसका रूट एंगल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को स्टील टेबल से मिल जाएगा, मतलब स्टील टेबल से आपको इसका पूरा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, और जो हम लोग एंगल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो बी वन, बी और बी टू जो है हम लोग को क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक डिज़ाइन स्टेप पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग क्या, लेंथ ऑफ द सीट एंगल को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बी, विच इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ द बीम फ्लेंज होता है। ऑब्वियसली उसके ऊपर आके रेस्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हम लोग बी कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्शन के फॉर्मूले से, ठीक है। रिएक्शन मान लो, रिएक्शन या लोड या एंड बेयरिंग हम लोग को मिल रहा है आर का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग टोटल लेंथ ऑफ वेब बेयरिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग IS कोड में डिज़ाइन ऑफ फ्लैट प्लेट बटर में देख चुके हैं हम लोग, डिज़ाइन ऑफ बियरिंग के लिए डिस्पर्सन 45 डिग्री का लेते थे, तो उससे हम लोग का P1 कैलकुलेट हो जाएगा, जो अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, किस सेक्शन का हम लोग को एंगल सेक्शन प्रोवाइड करना है, उसके हिसाब से हम लोग को TA आर ए भी पता चल जाता है, जिससे हम लोग को क्या पता चल जाता है, एंड बियरिंग, डिस्टेंस बिटवीन द एंड बियरिंग ऑफ द सीट टू द रूट एंगल दैट इज इक्वल्स टू B2, हम लोग को ये पता चल जाता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप होता है हम लोग का डिज़ाइन मोमेंट कैलकुलेट करना। कितना भी हम लोग जो लेग चूजन रहता है वो उसको बेस्ड ऑन B1 B2 हम लोग उसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाता है WX²/2 टाइप से आता है, जहाँ पे W हो जाएगा R/B1 और X हो जाएगा B2, तो WX²/2, है ना। फिर हम लोग मोमेंट कैपेसिटी MD या डिज़ाइन मोमेंट हम लोग उसके बाद देख लेते हैं। जो डिज़ाइन मोमेंट होता है ऑलवेज ग्रेटर देन दिस M, जो मोमेंट आ रहा होता है उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। दैट इज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं MD इक्वल टू 1.2 ZeFy/γm0, जो कि दिया हुआ है आपके IAS कोड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट स्टेप है ना, जो होता है क्या होता है,
आपका आउटस्टैंडिंग लेग का शेयर कैपेसिटी कैलकुलेट करना, जितना हम लोग का शेयर फोर्स आ रहा है उससे ज़्यादा आना चाहिए ये, ठीक है। तो बी तो हमने एज्यूम किया हुआ था थिकनेस ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ द बीम सेक्शन के इक्वल, है ना। तो हम लोग उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल के वी डी बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर लास्ट जो हम लोग का स्टेप होता है क्या, आपका कनेक्शन डिज़ाइन करना, जो कि सिमिलर होगा जो हम लोग फ्रेम कनेक्शन में डिज़ाइन करते हैं उसी। तो हम लोग इसको बेसिकली प्रॉब्लम से समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम दिया हुआ है, डिज़ाइन ए सीट कनेक्शन फॉर ए फैक्टर्ड बीम एंड रिएक्शन ऑफ 110 किलोन्यूटन, ठीक है। सो हम लोगों को एक सिंपल अनस्टिफन टाइप ऑफ कनेक्शन डिज़ाइन करना है, जिसमें हम लोग को ISLB 250 को कनेक्ट करना है ISHB 200 से, ठीक है। ISHB 200 हम लोग को कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है और ISLB 250 हम लोग का बीम का डायमेंशन है, ठीक है, जिसको हम लोग को एक अनस्टिफन टाइप ऑफ कनेक्शन से डिज़ाइन करना है जिसके लिए, ठीक है। सो स्टेप वन में हम लोग स्टील टेबल के हेल्प से ISMB और ISLB का जो भी रिक्वायर्ड और गिवन डाटा है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। बोल्ट टाइप 4.6 ग्रेड का बोल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। गामा MB और गामा M1 हम लोग को गिवन है, ठीक है, हमको पता होता है, उसके लिए FU और FYW लिख लेंगे। स्टेप टू होगा कैलकुलेशन ऑफ B1 और B2। बी क्या था, बियरिंग लेंथ ऑफ द सीट लेग या फिर लेंथ ऑफ वेब बियरिंग, है ना, जो वेब ऑफ द बीम एलिमेंट था उसका लेंथ ऑफ बियरिंग हम लोग। ये कैसे निकल जाता है, B इज इक्वल्स टू आर गामा M0 बाय टी W इंटू FYW, है ना। ये बेसिकली समझने के लिए हम लोग अगर रिएक्शन R दिया हुआ है तो FY स्ट्रेस इंटू एरिया डिवाइड बाय गामा M0 ही होता है। तो यहाँ से हम लोग को बियरिंग लेंथ हम लोग को निकल जाएगा, है ना। एरिया क्या होता है, B इंटू TW ही होगा ना। तो ये जो क्या होगा, बियरिंग लेंथ B निकल जाएगा। यहाँ TW क्या है, थिकनेस ऑफ वेब है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे फॉर द गिवन प्रॉब्लम 110 इंटू 10⁻³ बाय 6.9 mm, दैट इज थिकनेस ऑफ वेब ऑफ द बीम सेक्शन 1.10 गामा M0 और 250 आपका FYW। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा B की वैल्यू 70.14 mm। हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड कर देंगे 3 mm का, है ना। कॉलम से लेके आपका जो बीम आ रहा है उसके बीच का क्लियरेंस रहेगा 3 mm। तो टोटल हम लोग को रिक्वायर्ड B की वैल्यू होगी वो 73.13 हो जाएगी, ठीक है। तो 73.13 हम लोग को रिक्वायर्ड है, लेट अस प्रोवाइड 75 mm, ठीक है। 75 mm यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे P1 के लिए मैं क्या बताया था, B1 इज इक्वल्स टू B माइनस जो आपका TF और R1 था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 क्या दिया हुआ है हम लोग के बीम एलिमेंट के लिए, ये यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 में लिखे थे। R1 इज इक्वल्स टू, है ना, स्टील टेबल से हमको मिला था 13 mm, ठीक है। सब वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, B1 इज इक्वल्स टू B माइनस TF प्लस R1। B हमने कैलकुलेट किया है 70.14, थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऊपर में दिया हुआ है 12.5 और R1 13। तो हम लोग को मिल जाएगा B1 दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बियरिंग ऑन सीट, है ना, जितना हम लोग का लेंथ है ना, इसी के हिसाब से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, जो R रिएक्शन आ रहा होगा, है ना। इसी के हिसाब से R बाय B1 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे B2, ठीक है। B2 कैलकुलेट करने के पहले हम लोग एक ट्रायल सेक्शन ले लेंगे। लेट अस ट्राई 150 क्रॉस 75 क्रॉस 12 mm का एक सेक्शन, है ना, जिसके ऊपर हम लोग का बीम सेक्शन सीट करेगा, है ना। तो सीट एंगल हम लोग ले लिए क्या, 150 क्रॉस 75 क्रॉस 12 mm का, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग B2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं B2 कितना आता है। B2 के लिए B2 क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ एंड बियरिंग ऑन सीट टू द रूट एंगल, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल हम लोग B1 हम लोग का निकला हुआ है प्लस C, है ना, यहाँ से TA प्लस RA थिकनेस ऑफ एंगल प्लस रेडियस ऑफ रूट ऑफ द एंगल सेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या कैलकुलेट हो जाएगा, B2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और निकालेंगे B2, तो 25.64 mm, ठीक है। तो ये तीनों कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो ये तीनों जैसे कैलकुलेट हो गए तो हम लोग चेक लगा लेंगे कि
जितना मोमेंट आ रहा है उसको हमारा जो एंगल सेक्शन है वो ले पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या आएंगे फर्दर स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ एम दैट इज़ क्रिटिकल सेक्शन पे जो मोमेंट आ रहा है वो, और एम डी जो उसका मोमेंट कैपेसिटी है। तो मोमेंट कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल मोमेंट कमिंग ऑन द मोमेंट कमिंग ऑन टू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो क्रिटिकल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 वेयर डब्ल्यू इज़ आर बाय बी वन। आर क्या है, रिएक्शन या लोड जो हम लोग का आ रहा है। बी वन क्या है, लेंथ ऑफ बेयरिंग ऑन सीट एंगल, और बी टू हमने कैलकुलेट किया है एंड बेयरिंग का रूट एंगल से डिस्टेंस बी टू है ना। तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इक्वल डिस्पर्स करेगा बी वन लेंथ में आर रिएक्शन को, ये हो गया आपका डब्ल्यू, और एक्स आप लोग का एंड बेयरिंग से डिस्टेंस बी टू इंटू बी टू। तो यूडीएल के केस में जैसे करते थे ना हम लोग, ऐसा यूडीएल होता था, ऐसा यूडीएल होता था डब्ल्यू का, और एक्स डिस्टेंस होता था, तो हम लोग उसको ले ली। इस एक्स एक्स एक्सटेंस पे अगर हम लोग को मोमेंट निकालना होता था तो क्या होता था, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर बाय बी वन जो हो गया वो आपका डब्ल्यू हो गया, और एक्स हो गया बी टू, तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ से हम लोग को क्रिटिकल मोमेंट पता चल जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। जो रिएक्शन था 110 किलो न्यूटन था, ठीक है। 25.64 का B2 था और 44.64 का क्या था B1 था। तो हम लोग को 809.98 किलो न्यूटन mm का हमको मोमेंट कैलकुलेट हो गया। न्यूटन मीटर में भी कई लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली, है ना। ये 110 इंटू 10 तो 3 हो जाएगा, और ये मीटर में आ जाएगा, बट हम लोग किलो न्यूटन mm में ही लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, मोमेंट कैपेसिटी या डिज़ाइन मोमेंट, है ना, जितना या मोमेंट का उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। 1.2 ZeFy बाय गामा एम नॉट। प्लेट गर्डर के केस में भी हमने देखा था, पेज नंबर 53 ऑफ IS कोड 8.2.1.2 क्लॉज नंबर में हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को ये दिया हुआ है फार्मूला, बट आप इसको याद रखें, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1.25, ठीक है। ZE क्या होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते थे, बी डी स्क्वायर बाय 6 से, है ना। बी हमने एज्यूम किया हुआ है क्या, जितना विड्थ होगा आपका फ्लेंज का उसी के इक्वल लेंगे हम लोग विड्थ ऑफ द क्या एंगल सेक्शन। तो यहाँ बी का वैल्यू हम लोग का क्या था, 125 था, है, ठीक था। बी का वैल्यू हम लोग का क्या था, 125 mm विड्थ ऑफ द फ्लेंज यहाँ पे हम लोग का था, किसका, बीम एलिमेंट का। तो हम लोग वहाँ पे भी बी उतना ही लेंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे वैल्यू बी डी स्क्वायर बाय 6, बी इज़ 125, 12.5 mm डी स्क्वायर अपॉन 6 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और एफ वाई की वैल्यू 250, गामा एम नॉट 1.1, 1.2 टाइम्स, अब यहाँ पे 2 बार लिख दिया है मैंने बी डी स्क्वायर बाय 6 के लिए, ठीक है। तो अब जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू आएगा 818.18 विच इज़ ग्रेटर देन 809 जो हमने ऊपर में अभी कैलकुलेट किया है, 809 क्रिटिकल मोमेंट जो आ रहा है, तो ये सेफ़ होगा। तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हमने सेक्शन एज्यूम किया था वो हम लोग का सेफ़ है। सो लेट अस प्रोवाइड 150 क्रॉस 75 क्रॉस 12 mm का एंगल सेक्शन, ठीक है। अब एंगल सेक्शन हम लोग मोमेंट में सेफ आया है, ठीक है। अब उसका शियर कैपेसिटी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लेग हम कैलकुलेट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग लेग वो वाला लेग जिस पे आके हम लोग का बीम एलिमेंट सीट कर रहा है, ठीक है, ये वाला, इसका आउटस्टैंडिंग लेग का कितना ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो शियर आ रहा होगा लेग के, वो हम लोगों का इसके शियर कैपेसिटी से कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी डी पी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इंटू एरिया डिवाइड बाय √3 गामा एम नॉट। एफ वाई का उसका यील्ड स्ट्रेस है डिवाइड बाय √3 गामा एम नॉट, और जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, बी इंटू टी ए, ठीक है। बी हम लोग का क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन ये, और टी ए क्या है, थिकनेस ऑफ द सेक्शन, बी इंटू टी ए निकल जाएगा, और उसकी वैल्यू को हम लोग डाल देंगे तो कितना आएगा, उसका कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो 196.82 का कैपेसिटी है, और जो एंड रिएक्शन आ रहा है वो 110 का है, तो ये भी सेफ़ है। मतलब हमने जो सेक्शन एज्यूम किया था वो सेफ़ है। इन केस अगर वो सेफ़ नहीं आता तो ये जो हम लोग का जो थिकनेस है हम लोग उसको रिवाइज़ कर देते। जैसे हमने 12 mm थिकनेस दिया हुआ है, अगर हम लोग का रिएक्शन ज़्यादा था और हम लोग का
वो उस रिएक्शन से कम आ जाता, तो हम लोग इसको 14 mm या 16 mm है ना, इसको रिवाइज करके प्रोवाइड कर देते। ठीक है, पूरा स्टेप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग ये 125 क्यों लिए आप लोग सोच रहे होगे, क्योंकि हम लोग 150 का प्रोवाइड किया है। तो पहले ही हमने एज्यूम किया था क्या, जो बी होगा वो होगा आपका बी एफ के इक्वल, बी एफ दैट इज विड्थ ऑफ द फ्लेंज ऑफ द बीम एलिमेंट, है ना। ऑल्दो हमने 150 क्रॉस 75 क्रॉस 12 प्रोवाइड किया है, पर हम लोग यहाँ 150 नहीं लेते, यहाँ पे 125 लेते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेप क्लियर हो गया। फिर हम लोग का लास्ट स्टेप मतलब कनेक्शन डिज़ाइन करना, वो बहुत सिमिलर होता है फ्रेम्ड एंगल में, जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं वैसे ही, है ना। हम लोग पहले क्या करते हैं, बोल्ट का डायमीटर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ का कनेक्शन बस डिज़ाइन करते हैं, हम लोग सिर्फ सीट एंगल का लेग जो कि कॉलम फ्लेन से कनेक्ट होता है, बस उसी को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वहीं पे बस शियर आ रहा होता है। अगर आप लोगों को क्लीट एंगल भी डिज़ाइन करना होगा तो जो आपका सीट एंगल और क्लीट एंगल दोनों के कनेक्शन को डिज़ाइन करना पड़ेगा, पर वहाँ पे सीट नहीं कर रहा होता है, इसलिए हम लोग केवल और केवल जो हम लोग का सीट एंगल का लेग होता है उसी का कॉलम फ्रेंच के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो लेट अस प्रोवाइड 20 mm बोल्ट। ठीक है, 20 mm बोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं ऑफ बोल्ट ग्रेड 4.6। ठीक है, तो उसका नेट एरिया निकल जाएगा 245 mm² दैट इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग इन बीरिंग चेक कर लेंगे, और उसमें से जो कम आएगा वो उसका बोल्ट वैल्यू होगा। तो हम लोगों ने देखा है 20 mm बोल्ट के लिए जो हमने सिमिलर थिकनेस ऑफ प्लेट प्रोवाइड किया है उसके लिए शेयरिंग वैल्यू ही कम आता है बेयरिंग के रिस्पेक्ट में, हम लोग पिछले प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया हुआ है। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे क्या, वी एस बी इज इक्वल्स टू ए एन बी एफ यू बी बाय √3 गामा एम बी, सिंगल शेयर आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1 है ओनली। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 45.26 किलो न्यूटन का शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आता है। बेयरिंग स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा आया हुआ है, पिछले प्रॉब्लम्स में हमने देखा हुआ है। तो यही आपका बोल्ट वैल्यू होगा, है ना। तो जितना भी लोड आ रहा है डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू विल गिव द नंबर ऑफ बोल्ट टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, बेयरिंग वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा है तो मिनिमम ऑफ द टू हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है, 110 बाय बोल्ट वैल्यू, तो 2.43 दैट इज इक्वल टू 3 बोल्ट। हम लोग को 3 तो बोल्ट प्रोवाइड करना है क्या, कनेक्टेड लेग में। ठीक है, तो कनेक्टेड लेग में हम लोग 3 बोल्ट प्रोवाइड कर लेंगे, तो हम लोग को लेग का जो डेप्थ है वो पता चल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से, है ना, मान लो हम लोग 3 रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 mm का अगर हम रोल प्रोवाइड कर रहे हैं 60 mm के पिच के साथ, तो 60 + 60 कितना हो गया, 120, और ये एंड डिस्टेंस है ना हमने प्रोवाइड कर दिया, उसके हिसाब से हम लोग इसका डेप्थ भी निकालेंगे। 120 प्लस मान लेते हैं हम लोग 20 mm का भी या 15 mm का एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, है ना, मिनिमम एच के हिसाब से उसको एक बार वेरीफाई कर देना। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 mm का आपका क्या आ जाएगा, आपका मिनिमम डेप्थ ऑफ द कनेक्टेड, है ना, जिसको हम लोग कनेक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड 220 mm डायमीटर बोल्ट, है ना। अच्छा, हम लोग यहाँ पे 220 mm डायमीटर बोल्ट प्रोवाइड कर दिए, क्यों, जिससे हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग का जो डेप्थ ऑफ द कनेक्टेड लेग है वो कम हो जाएगा, है ना। हम लोग ऐसा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, 220 mm बोल्ट, तो हम लोग का जो डेप्थ है यहाँ अगर हम लोग 60 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, और एज डिस्टेंस अगर हम लोग 40 का भी ले रहे हैं, तो भी ये 150 को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो कनेक्टेड लेग हम लोग 150 का प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेशन में दिए भी हुए हैं 150 क्रॉस 75 क्रॉस 12 का, है ना, एंगल सेक्शन। ठीक है, तो प्रोवाइड 220 mm डायमीटर बोल्ट ग्रेड 4.6, है ना, इन द सीट लेग कनेक्टेड विद द ठीक है, बीम फ्लैंज को डायरेक्टली हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे, और जो हम लोग का कॉलम फ्लैंज है उसको हम लोग इस प्रकार से जो हम लोग डिज़ाइन किए उसके हिसाब से। ठीक है, अब जो क्लीट एंगल है उस पर हम लोग नॉमिनल साइज ऑफ, क्योंकि हम लोगों को उसको डिज़ाइन नहीं करना है, उस पर कोई फोर्स नहीं आ रहा, तो उसको जस्ट नॉमिनल ISS 75 क्रॉस 8 mm विथ सिंगल बोल्ट, या मिनिमम 2 बोल्ट अगर प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम 2 बोल्ट के साथ उसको प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का कनेक्शन का प्रॉब्लम जो है
सीटेड टाइप कनेक्शन का कंप्लीट होता है विद दीज 5 स्टेप, है ना। तो हमने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये सीट एंगल ISA 100 क्रॉस 75 प्लस 8 mm का नॉमिनल प्रोवाइड कर लिया। बेसिकली हमने इस चीज़ को डिज़ाइन किया, ठीक है। इसको डिज़ाइन नहीं किया तो नॉमिनल हमने इसमें प्रोवाइड किया 220 mm डायमीटर बोल्ट। यहाँ पे हम लोग को जो बोल्ट आया था उसको 2 लाइन में हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। सो ख़त्म करते हैं आज की क्लासेस के साथ। थैंक यू।